हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कैसे एक हनीमून जो खौफ में बदल गया। मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों में जहां बादल पेड़ों को छूते हैं और झरनों की गूंज वातावरण में घुल जाती है और इसे कहा जाता है प्रेमियों का स्वर्ग। लेकिन मई 2025 में यह स्वर्ग एक ऐसा अपराध स्थल बन गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक नया दूल्हा मारा गया और उसकी पत्नी मुख्य आरोपी बन गई। 11 मई 2025 को इंदौर के 29 वर्षीय राजा रघुवंशी ने 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी के साथ शादी करवाई। सिर्फ दिखावा। यह एक तयशुदा शादी थी और दोनों परिवार को उम्मीद थी कि समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होगा। कुछ दिनों के बाद प्यार में डूबा जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। भारत के सबसे सुंदर और शांत स्थानों में से एक। वह झरनों के पास घूमे, गाँव में रहे, पर बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन 12 दिन बाद उनमें से सिर्फ एक ही लौटा। सोनम की मुस्कान के पीछे एक खतरनाक राज छिपा था। 22 मई को दोनों नॉन गरिएट के प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक ट्रैकिंग करने के लिए गए और वहां एक रात रुके। 23 मई की सुबह उन्होंने होम स्टे छोड़ा और वही साडोंग की ओर रवाना हुए। यह वह आखिरी दिन था जब राजा को जिंदा देखा गया। कुछ दिन बाद सोनम अकेली लौटी, यह कहते हुए कि राजा ट्रैकिंग के दौरान गायब हो गया है। लेकिन उसकी कहानी में कई शेर थे। पुलिस ने जांच शुरू की। जो सामने आया वो डरावना था। 10 दिन की खोजबीन के बाद 2 जून को राजा का सड़ा गला शव एक गहरी खाई में पाया गया। सोनम ने दावा किया कि उसे किडनैप करके ड्रग्स दी गई थी, लेकिन उसने ना तो कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, ना ही कोई सबूत दिए। उसकी स्कूटी रास्ते में लवारिस पड़ी हुई। पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि सोनम और राजा को 3 अनजान पुरुषों के साथ हुई साडोंग व्यू पॉइंट के पास देखा गया। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डाटा और सीसीटीवी देखा तो चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनम ने सिर्फ हत्या नहीं देखी, उसने प्लान की थी 4 और लोगों के साथ मिलकर, जिसमें उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल था। जांच के दौरान सामने आया कि सोनम किसी राज सिंह कुशवाहा नामक युवक के साथ लगातार संपर्क में थी, जो उसके भाई के फैक्ट्री में काम करता था और उससे प्रेम करता। पुलिस को शक हुआ कि यह एक सोची समझी साजिश थी। 9 जून को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। पहले तो वह चुप रही, फिर खुद को निर्दोष बताया, लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की गवाही सब कुछ बयान कर रहे थे। पुलिस का मानना है कि सोनम और राज ने राजा की हत्या की साजिश पहले से ही रची थी ताकि वह दोनों साथ रह सके। राजा की हत्या की खबर ने उसके परिवार को तोड़ के रख दिया। उन्होंने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी भी सामने आया और उसने मीडिया को कहा, मैं 100% निश्चित हूँ कि मेरी बहन ने ही राजा की हत्या करवाई। अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी तरफ सोनम के पिता का कहना है कि उसकी बेटी निर्दोष है और उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अब सारा मामला अदालत में है। पुलिस कहती है सोनम ही मास्टरमाइंड है, लेकिन उसके वकील का कहना है यह साजिश है। क्या वो सच में गुनाहगार है या खुद ही एक जाल में फंस गई है? सच सामने आना अभी बाकी है। जांच अभी भी जारी है और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। पूरे देश की नजर इस मामले पर टिकी है। यह कहानी विश्वासघात, लालच और हत्या की है, वो भी एक नए जोड़े के हनीमून के दौरान। जब हनीमून मौत का रास्ता बन जाए तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं, एक चेतावनी बन जाता है, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग हमारे सबसे करीब होते हैं। अगर आपको ये मामला चौंकाने वाला लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में बताएं क्या सोनम दोषी है या एक साजिश का शिकार। धन्यवाद।